हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार में हमने पिछले वीडियो में अलंकार के अर्थ, परिभाषा और प्रकारों को देखा था, जिसमें हमने शब्दालंकार को कंप्लीट किया था। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कविता में जहाँ पर अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में हमने देखा था कि शब्द के माध्यम से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, परंतु अर्थालंकार में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। आगे हम अर्थालंकार के भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अर्थालंकार है उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यह हम यूँ कहें कि जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की समान गुण धर्म के कारण अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। किसी एक व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना हम अन्य व्यक्ति या वस्तु से कर रहे हैं उनके समानता के गुण के कारण, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ सीता के मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि चंद्रमा भी सुंदर है और सीता का मुख भी सुंदर है, तो उस सुंदरता के गुण के कारण सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। यहाँ पर सीता के मुख की तुलना की जा रही है तो सीता जो है उपमेय हो जाएगी। फिर है उपमान। जहाँ वह व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जाए, हम किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमा जो है वो उपमान हो जाएगा। फिर है साधारण धर्म। वह गुण जिसके कारण तुलना की जाए। किस गुण के कारण हम सीता की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं? तो सुंदरता के कारण कर रहे हैं, तो सुंदरता जो है वो साधारण धर्म हो जाएगा। फिर है वाचक शब्द। वे शब्द जो समानता बताते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु में जो जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उनमें समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर सा शब्द जो है वो सीता के मुख और चंद्रमा के मध्य समानता बता रहा है, तो सा शब्द वाचक शब्द हो जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जैसे समान, जैसे, सा, सी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो वाचक शब्द होंगे। फिर महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है, क्योंकि महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में उपमा अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग किया है और इसी कारण से उन्हें उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। अगला है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं, मतलब उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर सीता के मुख और चंद्रमा की तुलना भी नहीं की जा रही है, बल्कि डायरेक्ट ये मान लिया गया है कि सीता का मुख चंद्रमा है, तो एक तरीके से आरोप हो रहा है, तो रूपक अलंकार होगा। जैसे आप शेर हैं, यदि उपमा अलंकार होता तो उसमें इस प्रकार से कहा जाता कि आप शेर के समान हैं, परंतु रूपक अलंकार में डायरेक्ट आरोप लगाया जाता है, आप शेर हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। महाकवि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है और तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर हम ना तो तुलना करेंगे और ना ही आरोप लगाएं, बल्कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है ऐसा, तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें वाचक शब्द प्रयोग होंगे, जनु, मनु, मानो, जानो, मानहु, जानहु आदि। इस प्रकार के वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होंगे। जैसे मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि वृक्ष जो है वो मंद पवन के झोंकों में झूम रहे हैं। ऐसे ना तो यहाँ पर आरोप लगाया गया है और ना ही तुलना की गई है, बल्कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात की जाए वहाँ
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यह चंद्र है, ना तो ऐसा माना जा रहा है और ना ही बल्कि डायरेक्ट ऐसा बोल रहा है कि ये चंद्र है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति चंद्रमा के समान हो सकता है परंतु उसको डायरेक्ट चंद्रमा ही बोल देना तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, तो इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना या जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सादृश्यता के कारण या समानता के कारण किसी एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं तो वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये वस्तु वो है, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित भागी, फूलियो देखी पलास वन, समूहे समुझी दावागी। यहाँ पर कोई पथिक जो है वो वन के रास्ते से, जंगल के रास्ते से गुजर रहा है और जंगल में पलास के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। जब वो दूर से पलास के फूलों को देखता है तो पलास के फूलों का पीला पीला रंग उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जंगल में आग लग गई है, और उसे देखकर वो भ्रमित हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर पलास के पीले रंग को उसने अग्नि समझ लिया है और इस भ्रम से ही वो वहाँ से भाग गया है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। फिर अगला है संदेह अलंकार। जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है और भ्रम कुछ समय के बाद दूर हो जाता है, लेकिन संदेह के कारण संदेह अलंकार में संदेह होता है और संदेह से किसी वस्तु का निश्चय ही नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। यहाँ पर साड़ी और नारी, स्त्री के मध्य संदेह उत्पन्न हो गया है। कहा जा रहा है कि सारी के बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी। यहाँ साड़ी और नारी के बीच में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहा है, निश्चित ही नहीं कर पा रहा है कि साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, साड़ी की ही नारी बनी हुई है या नारी की साड़ी बनी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो संदेह अलंकार होगा। अगला है उभय अलंकार। दोस्तों, हमने प्रकार में अलंकार के प्रकार में 3 प्रकार के बारे में कहा था। सबसे पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा हमने पढ़ा था उभय अलंकार। तो हम यहाँ अलंकार के तीसरे प्रकार को पढ़ रहे हैं, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। यहाँ पर कजरारी कजरारी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ये एक कजरारी शब्द आँखों के सौंदर्य को व्यक्त कर रहा है, तो दूसरा काजल के काले रंग को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ अर्थालंकार है। वहीं जो क शब्द हैं, ज शब्द हैं, इनकी क्रमशः और स्वरूपतः आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ शब्दालंकार भी होगा। तो इस प्रकार यहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में सौंदर्यता बढ़ रही है, तो ये उभय अलंकार होगा। आज हमारा अलंकार का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।